वेलकम बैक गाइस। आज की क्लास में हम लोग करेंगे समावेशी विद्यालय के, जिसके हम फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रह चुके थे। आज हम सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज की क्लास में हम करेंगे। तो बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत ध्यान से। अगर आपने फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए ला सकूँ। बहुत अच्छे से मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि जिससे कि आपकी ये यूनिट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और जहाँ तक मैंने कोशिश की है, आपको जो मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ उसमें से ही आपको एग्ज़ाम में 75% क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट और बाकी की भी यूनिट आपको करा दी जाएंगी। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में इसमें से मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण बाधित बालकों की शिक्षा की व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपको यहाँ ऐसे भी दे सकता है, स्वर्ण बाधित बालकों की कक्षा की व्यवस्था आप किस प्रकार करेंगे या कक्षा प्रबंधन आप किस प्रकार करेंगे। इस तरीके से भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सेम आंसर लिखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा प्रबंधन प्रक्रिया का विस्तृत रूपरेखा वर्णन कीजिए। ये आपका 2021 और 22 में पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे दृष्टि बाधित यानी कि जिनको देखने में कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपका होगा। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 2019 में। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि दृष्टि बाधित या विशिष्ट या असाधारण बालकों से आप क्या समझते हैं और उनकी विशेषताएं बताइए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, उनकी विशेषताएं बताएं, तो भी आपको क्या लिखना है, पहले थोड़ा विशिष्ट बालकों के बारे में लिखेंगे, फिर उसकी परिभाषाएं, फिर उसकी विशेषताएं। 3 ग्रुप्स में आप ये क्वेश्चन डिवाइड करके आपको ये लिखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका 18, 19 और 20 तीनों में आ चुका है। तो अगर आप टिप्पणी भी दे सकते हैं और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रतिभाशाली बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान की विवेचना कीजिए, यानी कि उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं जो प्रतिभाशाली बालक हैं। ठीक है। या ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि प्रतिभा संपन्न बालक से आप क्या समझते हैं, प्रतिभा संपन्न बालकों की विशेषताएं बताएं। कैसे भी दें, आपको क्या करना है, पहले प्रतिभाशाली की डेफिनेशंस लिखनी है और उसके बाद उनके प्रतिभाशाली की शिक्षा किस प्रकार आप देंगे और फिर उसके बाद विशेषताएं। आपको ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से, आपको ये क्वेश्चन भी आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके ये करना है। पहले आप डेफिनेशंस देंगे, फिर प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा आप किस प्रकार देंगे ये लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि आप प्रतिभाशाली बालकों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बाद ये लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिज्म से आप क्या समझते हैं, उसके लक्षण, कारण, उपचार पर प्रकाश डालिए। ऑटिज्म हिंदी में इसको बोलते हैं आत्मविधोह। क्या बोलते हैं? आत्मविधोह, यानी कि स्वलीनता। मस्तिष्क के विकास के दौरान ये एक जब आपका मस्तिष्क का विकास हो रहा है, एक तरीके से रोग है, एक डिसीज है, मानसिक रोग होता है जो शैशवावस्था में कई बार बच्चों को हो जाता है। उसी के बारे में आपको इसमें लिखना है। यानी कि अगर आत्मविधोह आए तो भी आपको यही लिखना है और ऑटिज्म आए तब भी आपको एक ही आंसर लिखना है। इंग्लिश में उसको ऑटिज्म बोलते हैं और हिंदी में आत्मविधोह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक विकलांगता या मस्तिष्कवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है। यह आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्धिक विकलांगता तथा मस्तिष्कवाद से ग्रसित मंद बालकों के लक्षण और विशेषताएं बताएं, तो आपको सेम वही करना है। पहले बताना है कि मस्तिष्कवाद या बौद्धिक विकलांगता क्या होती है, यानी कि उसकी IQ लेवल क्या होता है। IQ लेवल के हिसाब से ही हम बच्चे की बौद्धिक लब्धता निकालते हैं ना, तो उसी के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मानसिक मंदन के कारणों पर प्रकाश डालिए। मानसिक मंदन के कारणों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं। मंदबुद्धि बालक की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक
कौन होते हैं, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में मंदबुद्धि बालकों के प्रकार बताने। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले मंदबुद्धि बालकों की परिभाषाएं दे दीजिए, मंदबुद्धि बालक कौन होते हैं, उनका IQ लेवल कैसे निकालते हैं, और उसके बाद उसका प्रकार दे दीजिए। या अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक कौन है, तो आप सिर्फ मंदबुद्धि बालकों के प्रकार बता दीजिए। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि और मूर्ख बुद्धि। मंदबुद्धि बालकों के 3 होते हैं, जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि और मूर्ख बुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान का उल्लेख करो, यानी कि जो अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था आप किस प्रकार करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है, मंद अधिगामी बालकों का वर्णन कीजिए। मंद अधिगामी, जिनकी जो कोई भी आप उसको कोई चीज़ सिखा रहे हैं किसी बच्चे को और वो बहुत देर से समझ रहा है, बहुत टाइम लगा रहा है समझने में, या एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, काफ़ी टाइम को उसको समझ में आ रहा है, तो वो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, तो उसका ही आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के मंद अधिगामी होने के कारण क्या कारण होते हैं? भाई कई बार आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी हो जाती है, परिवार की क्षमता कैसी है, परिवार की बौद्धिक स्तर कैसा है, वो भी आपको डिपेंड करता है ना। बहुत सारे संवेगात्मक घटक हो सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको मंदबुद्धि अधिगामी होने के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखो समावेशी शिक्षक के उत्तरदायित्व, यानी कि समावेशी शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व है, क्या जिम्मेदारी है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि समावेशी शिक्षक के जिम्मेदारियों का वर्णन कीजिए, समावेशी शिक्षक की क्या भूमिका होती है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आपको सिर्फ यही बताना है कि समावेशी शिक्षक की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है ना, कि उसको किस प्रकार शिक्षण कार्य कराना चाहिए, किस प्रकार से निर्देशन देना चाहिए। कि आपकी क्लास में समावेशी स्कूल है, समावेशी शिक्षक है, तो ऑब्वियसली उसकी क्लास में सभी तरीके के बच्चे होंगे। ठीक है ना, स्वर्ण बाधित होंगे, वाणी बाधित या शारीरिक रूप से दुर्बल बच्चे भी होंगे, तो उन्हें किस तरीके से गाइडेंस करें कि सबकी समझ में वो चीज़ आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालक से क्या तात्पर्य है, यानी कि पिछड़े बालक कौन होते हैं। कौन होते हैं पिछड़े बालक? जिनका जो IQ लेवल है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग ना हो के कम हो। ठीक है ना, वो क्या होते हैं? पिछड़े बालक होते हैं। मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख दे रही हूँ, अच्छी डेफिनेशन है, कई बार ये पूछ भी लिया जाता है। बर्न के अनुसार पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। तो वो उसको पिछड़ा बालक कहते हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है बर्न ने। क्या डेफिनेशन दी है? पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। यानी कि कोई बच्चा मान लीजिए 6 इयर्स का है, ठीक है ना, और उसको जो हम कोई वर्क दे क्लास के अकॉर्डिंग, उसी की क्लास के, और वो एक छोटी क्लास से उससे भी मान लीजिए 6 क्लास का बच्चा है, फर्स्ट क्लास में है, और हम उसको LKG क्लास का वर्क दें और वो उस LKG क्लास के वर्क को भी अच्छे से ना कर पाए, तो वो हो गया बेटा पिछड़ा हुआ बालक। क्या हो गया? पिछड़ा हुआ बालक। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे ही करा देती हूँ कि जो शैक्षणिक लब्धि, कई बार ये पूछ लिया जाता है, शैक्षणिक
लब्धि का सूत्र क्या है, यानी कि EQ क्या सूत्र क्या है, क्या फॉर्मूले से अगर आपको क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में पूछ लिया जाए तो कि शैक्षणिक लब्धि जानने के लिए क्या सूत्र यूज करेंगे आप, तो वो होगा EQ इज इक्वल टू EA अपॉन CA इंटू 100। ठीक है ना। ये EA क्या है, EA है एजुकेशनल क्वांटिटी यानी कि शैक्षणिक, सॉरी EQ क्या है, एजुकेशनल क्वांटिटी यानी कि शैक्षणिक लब्धि, ये लिखा हुआ। और ये EA है आपकी एजुकेशनल एज, एजुकेशनल एज। ठीक है। और CA होती है आपकी क्रमानुसार या वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है। ये आपका EQ या निकालने का फॉर्मूला होता है, एजुकेशनल एज EA, एजुकेशनल एज CA, क्रॉनिकल एज। कई बार सिर्फ फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए कि EA क्या है या EQ क्या है, CA क्या है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। CA होता है आपका क्रॉनिकल एज, EQ आपका हो गया आपका ये शैक्षणिक लब्धि, ये इंग्लिश में इसको कहेंगे एजुकेशनल क्वांटिटी, और EA हो गया एजुकेशनल एज। आई होप आज की क्लास में आपको ये जो सेकंड यूनिट है समझ आ गई होगी। जितने भी क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट आपको पहले करा चुकी हूँ, सेकंड यूनिट मैंने आज कराई है। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको वीडियो अच्छी लगी और मैं और क्वेश्चन अच्छे से आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी। थर्ड यूनिट में के लिए कल मिलते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही। टेक केयर।